विद्यार्थियों, हमने कल प्रश्न नंबर 6.1 के परिभाषाओं के बारे में बात की थी। सतत की क्या परिभाषा होती हैं, उसके क्या गुणधर्म होते हैं, ये हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्न फलनों की सांतत्य का परीक्षण करना। आपको सतत की जांच करनी कि कौन सा फलन सतत है और कौन सा फलन सतत है नहीं। इसका फर्स्ट का ए भाग अपने को देखा है, एक एपेक्स फलन दिया गया है कि x 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर। ये कब है? जब x का मान नॉट इक्वल 0 है। जब 0 है कब है? जब x का मान 0 है। हमें किस पे जांच करनी है? x बराबर 0 पर सतत की जांच करनी है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं है। ये अपने को यहाँ से क्या करना है? जांच है करना है। तो कैसे करना होगा? देखिए सभी, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास सतत की जांच किस प्रकार से करनी होती है। सबसे पहले आपको सतत चेक करने के लिए फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालते हैं। तीनों यदि बराबर आते हैं तो हमारे पास फलन कैसा होता है? सतत होता है। तो हम यहाँ पर करते क्या है? देखो, x का मान 0 के बराबर नहीं है, या इसका मतलब x का मान या तो 0 से छोटा होता है या x का मान 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात चेक करते हैं किस पे? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर जो फलन एपेक्स है x बराबर 0, कि जब x का मान 0 है तो फलन क्या दरकार आपके पास 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन एपेक्स का मान क्या है? 0 है। यदि हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी फलन का मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। कि यदि हमने x के स्थान पर 0 रख दिया तो भी हमारे पास फलन का मान क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। अब हम इसकी कौन सीमा याद करते हैं? बाईं सीमा। बाईं सीमा का मान निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का मान क्या आ रहा है, जिसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? f a - 0। आज a के स्थान पर हमारे पास क्या है? x बराबर 0 है तो लिखेंगे 0 - 0। इसका मान क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और क्या लिखेंगे? fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और क्या लिखेंगे? fx। कल हम a माइनस लिख रहे थे, आज a के स्थान पर 0 है। फिर लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, तो x के स्थान पर a - s लिखते हैं। a के स्थान पर या 0 है तो क्या लिखेंगे? 0 - h लिखेंगे अपने पास। तो ये आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0, f 0 - क्या है? h है। अब हम यहाँ पर यही बोलते हैं कि हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0, f 0 - h है, तो हमारे पास फलन जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन कौन सा यूज करना है? यही यूज करना है। चाहे x का मान 0 से छोटा है, चाहे x का मान 0 से बड़ा है, फलन हमेशा कौन सा यूज करना है? यही यूज करना है आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं? मान रख देते हैं। x के जहाँ पे भी x है फलन में, उसके स्थान पर क्या रखना है आपको? 0 - h रखना है। तो रखिए क्या मान आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। x के स्थान पर इसमें मान रखेंगे 0 - h। 1 + 1/3 sin log 0 - h का क्या होगा? स्क्वायर। 0 - h का स्क्वायर। और क्या आपके पास कि ये हमने मान लिखा है x के स्थान पर 0 - h। 1 + 1/3 sin log, x के स्थान पर क्या लिखना है? 0 - h, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं? हल करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मान क्या आएगा यहाँ से, कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h का मान क्या आएगा? -h आएगा। 1 + 1/3 साइन log 0 - h का स्क्वायर का मतलब क्या आता है? h स्क्वायर आएगा इसका मान। तो ये आ गया log h स्क्वायर। अब देखो, वैसे हम बाहर कोई मान 0 रखते हैं और इस पूरे पद को 0 से गुणा करते हैं, इसका मतलब उसका मान क्या आता है? 0 ही आता है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे h के स्थान पर यहाँ पे 0 रखना है। h के स्थान पर क्या करना है? 0 रखना है आपको। तो देखिए हम रखेंगे। पहले आपको इतना बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए सभी के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के। तो ये आप देखो कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सभी के, किसी के डाउट शायद ही होगा आपके, जो बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ से कि हमारे पास इसका मान क्या आ रहा है। ये देखिए सभी कि बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ये आया आपके पास। अब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी? इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h के स्थान पर इसमें 0 रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा? -0।
1 + 1/3 साइन log 0 का स्क्वायर आएगा। तो इसका मान क्या गया, 0 × 0 किसी से गुणा करो 0 आता है। वैसे इसकी कोई वैल्यू लिखना चाहिए तो क्या वैल्यू होती है ये आपको लिख के बता रहा हूँ। आप सीधा 0 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1/3 साइन log 0। अब इसकी मैं अलग से वैल्यू निकाल कर दिखा देता हूँ कि इसका मान क्या आ रहा है। वैसे आप 0 से किसी पद को, कोई भी मान होता है, कोई भी पद होता है, उसको गुणा करते हैं, उसका मान क्या आता है, 0 आता है। सीधा आप 0 लिख सकते हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर भी इसकी वैल्यू निकालना चाहिए तो हमारे पास क्या मान आएगा, ये अपने को यहाँ से देखना है। तो देखिए सभी, हम कहेंगे log 0, log 0, log 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, -∞ होता है। log 0 का मान क्या होता है, -∞। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको कि 0 × 1 + 1/3 और साइन -∞। और साइन जो इन्फिनिटी होता है उसका मान क्या होता है, -1 और 1 के बीच का आता है। -1 और 1 के बीच का। तो हम क्या कहते हैं कि साइन का जो मान आता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच का आता है। यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे, पहले -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताइए। देखें कि यदि साइन इन्फिनिटी का मान लो मान -1 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 1 - 1/3। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, 3 - 1/3। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2/3 आएगा बस। यदि हम यहाँ पे +1 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1/3 और क्या आएगा +1। इसका मतलब 1/3। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, 4/3 आएगा। 3 + 1 तो 4/3। तो इसका मान कितना आ रहा है आपके पास, देखो इसमें 20 में 3 का भाग देते हैं तो आपके पास मान कितना आता है, 0.6 समथिंग आता है। यहाँ आता है 4 में 3 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, हम यहाँ पर लिखना चाहिए तो ये लिखते हैं कि 0 × 2/3 व 4/3 के मध्य परिमित मान या परिमित राशि आएगी। ठीक है, क्योंकि साइन -∞ का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच का होता है। तो हम कोई भी मान आएगा, कोई भी एक संख्या आएगी जिसको 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आना है, 0 ही आना आपके पास। उसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 ही प्राप्त होनी है आपके पास। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो बाईं सीमा है 0 - 0 था, उसका मान क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे पास बाईं सीमा का मान 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए हम आगे बात करना चाहिए, दाईं सीमा निकालें इसकी। तो दाईं सीमा का मान क्या आ रहा है ये अपने को यहां से देखना है। तो देखिए दाईं सीमा इसकी क्या प्राप्त होगी आपके पास, दाईं सीमा का मान निकालना है। दाईं सीमा जिसको हम क्या लिखते हैं, f0 + 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस क्या आएगा, h आएगा। f0 प्लस क्या होगा, h। x का मान 0 से बड़ा है तो मैंने आपको बताया था x का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो x का मान 0 से छोटा होगा या x का मान 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों टाइम फलन आपको यही यूज करना है। तो इसका मान क्या रहा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां मान क्या रखेंगे, x के स्थान पर 0 प्लस h, 1 + 1/3 साइन log 0 + h का स्क्वायर, 0 + h का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मान आ रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + 1/3 साइन log h का स्क्वायर आएगा, साइन log h का स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या करना है, h के स्थान पर 0 रख देना है, रख दीजिए कि h के स्थान पर क्या रखना है, आपको 0 रखना होगा। तो इसका मान क्या रहा है, 0 1 + 1/3 साइन log 0 का स्क्वायर, log 0 का स्क्वायर।
तो इसका मान भी वैसे वैसे ही आएगा जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ 0 आएगा, 1 + 1/3 log 0 का मान क्या होता है, -∞ होता है। वैसे आप सीधा इसको 0 से गुणा करोगे उसका मान 0 आ जाएगा। पूर्णतः लिख के दिखाने की वैसे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है कि कैसे। देखो साइन -∞ का मतलब -1 और 1 के बीच में कोई भी मान आ सकता है। तो हम -1 रखा, जब सोल्व किया तो क्या आता है, 2/3 आया था। जब यहाँ पे साइन -∞ की जगह +1 रखा तो उसका मान क्या रहा है कि 2/3 व 4/3 के मध्य परिमित राशि, मध्य परिमित राशि, ये इसका मान आपके पास है आ रहा है। इसका मतलब इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान पूर्णतः क्या आपके पास 0 ही आएगा। क्या प्राप्त होगा आपके पास है, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि इसका जो मान आ रहा है वो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, 0 आ रहा है आपके पास। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों का मान हमारे पास 0 आया है, तीनों मान बराबर आए हैं। इसलिए जो फलन है वो x = 0 पर कैसा होगा, सतत होगा। तो हम क्या लिख देंगे नीचे देखिए कि चूंकि f 0 - 0, f 0 + 0 और f 0, इस सभी का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0 हुआ है। इसलिए x = 0 पर फलन f(x) क्या आपके पास है, सतत है। इसलिए x = 0 पर फलन f(x) क्या आपके पास है, सतत है, आपके पास कंटिन्यूस है, होगा। तो ये आपके फर्स्ट के ए भाग का आंसर कंप्लीट है, हो गया। आगे चलते हैं, देखिए फर्स्ट का बी भाग क्या होगा, ये देखना आपको। यहां से सभी को संतति का ही परीक्षण करना है, तो हम यहां से इसको भी हटा देते हैं। फर्स्ट के जितने भाग होंगे उन सभी में आपको संतति की जांच ही करनी है। तो बी भाग में आपको क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ये अपने को देखना है यहां से कि f(x) बराबर e⁻1/x बटे x, e⁻1/x बटे x। x का मान क्या है, ≠ 0 है। और क्या आपके पास e⁻1/x बटे x, x का मान ≠ 0 है। ये कब है, जब x का मान किस बराबर है, आपके पास 0 के बराबर है। और किस में चेक करना है, x = 0 पर जांच करना ही है। तो सभी को दिखाई दे रही है आपके पास x = 0 पर। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है, x = 0 पर फलन का मान निकालना है। x = 0 पर फलन क्या है, f(x) आपको दे रखा है 0। जब यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ x का कोई पद है ही नहीं। इसका मतलब हम x के मान में कहाँ रखें। देखो यहाँ मान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और अच्छे ढंग से देख लेना। बाईं सीमा f 0 - 0 लिमिट x → 0 - f(x), लिमिट x → 0। x के स्थान पर क्या लिखना है आपको, 0 - h लिखना होगा। x के स्थान पर क्या लिखना है, 0 - h, कि लिमिट h → 0, f 0 - क्या होगा, h होगा आपके पास। अब देखिए हम क्या बात करते हैं यहाँ से कि लिमिट h → 0, f 0 - h है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या रही है, लिमिट h → 0। अब अपने को x के स्थान पर, इस फलन में x के स्थान पर क्या लिखना है आपको, 0 - h लिखना है। लिखिए e⁻1/ क्या आएगा, 0 - h बटे 0 - क्या होगा, h हो जाएगा। ये इसका मान आया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। देखिए लिमिट h → 0, लिमिट है h → 0, e⁻1/h बटे क्या है, -h, e⁻1/h बटे क्या है, -h। अब देखो यदि हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो बटे में 0 है, ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर जब e⁻1/0 होगा, क्या होगा, -∞ होगा, अपॉन e क्या आएगा, ∞। इसका मतलब 1/∞, और 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0। तो आप यदि पढ़ चुके हैं कि जैसे 0/0 रूप होता है, अनंत बटे अनंत रूप होता है, तो ये सारे क्या कौन से रूप होते हैं, अनिर्धारित रूप होते हैं। 11th क्लास में पढ़े होंगे आपने, 0/0 रूप, अनंत बटे अनंत रूप,
ये सारे जो दोनों मान होते हैं ज़्यादातर अपने ये यूज होता है, वो अनिर्धारित रूप होते हैं। इसका मतलब इस टाइम क्वेश्चन को क्या करना होता है, अपने को सोल्व करना होता है। और यहाँ सोल्व करने का मतलब आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो किसके प्रसार का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, e की पावर -x के प्रसार का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है कि 1 - x + x² बाई फैक्टोरियल 2 -x³ बाई क्या होता है फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश कि एकांतर क्रम से क्या आता है, यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। 11th क्लास में आपने जो प्रसार के फॉर्मूले पढ़े थे वो भी आपको क्या होना चाहिए, अच्छे ढंग से सभी को याद होने चाहिए, तभी हर जगह काम चलेगा आपके अच्छे ढंग से, नहीं तो प्रॉब्लम में रहेगी। ध्यान रख लेना सभी। तो देखिए इसमें मान रख देते हैं। x के स्थान पर क्या मान रखना है आपको, 1/h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - 1/h प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/h का स्क्वायर माइनस डैश डैश बटे क्या आपके पास -h। इसका मतलब इसको -h से डिवाइड कर देते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h माइनस माइनस प्लस 1/h स्क्वायर माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 1/h³ प्लस डैश डैश, ये मान आएगा। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो -1/0 1/0 का स्क्वायर, ये मान आना है इसका, -1 फैक्टोरियल 2 0 का क्यूब प्लस डैश डैश। तो हम कहेंगे 1/0 का मतलब इसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी, या तो -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी, जो भी आप लें। तो ये इसका मान आ रहा है। इसका मतलब ये जो बाईं सीमा है वो कैसी आ रही है, अपरिभाषित आ रही है। मतलब उसका कैसा मान नहीं आ रहा आपके पास, परिमित मान नहीं आ रहा है। हमारे पास उसका मान परिभाषित आना चाहिए, लेकिन ये तो कैसा मान है, अपरिभाषित है। इसका मतलब आपके पास क्या नहीं है, जो बाईं सीमा है उसका अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पास वो फलन के मान के बराबर वैसे भी नहीं है, और बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो हमें दाईं सीमा ज्ञात करने की आपको जरूरत है नहीं होती है। किस टाइम आवश्यकता नहीं होती है, जब बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं होता है तो आपको दाईं सीमा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हम सीधा बोल देते हैं कि हमारे पास जो फलन है वो x = 0 पर क्या नहीं है, आपके पास सततः नहीं है। x = 0 पर क्या नहीं है, सततः नहीं होगा। तो यही बात हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। तो ये हो गया इतना क्लियर। आप देखिए आगे से भी क्या लिखेंगे, चूंकि f0 - 0 का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है मतलब परिभाषित अपरिभाषित है, ऐसा भी लिख सकते हो। इसलिए फलन f(x) x = 0 पर सतत नहीं है या असतत है, सतत नहीं। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा भाग एंड हो गया, बी भाग आपका कंप्लीट है, हो गया। इसमें भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा ये भाई। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट भाग इसका। नेक्स्ट भाग क्या आपके पास, सी भाग देखना है इसका, जिसके अंदर आपकी हर बात अच्छे ढंग से क्लियर होगी। इसको अपने को ध्यान से देखना है आपको। देखिए इसका सी भाग कि क्वेश्चन फर्स्ट का सी भाग क्या है आपके पास, ये देखिए। इसमें आपको फलन दे रखा है f(x) 1 + x और 7 - x, 1 + x और 7 - x। ये कब दे रखा है आपको, जब x का मान छोटा या बराबर किससे है, 3 से है। x का मान छोटा या बराबर किससे है, 3 से। x का मान 3 से बड़ा है तब आपको दे रखा है 7 - x। आपको चेक करना है, जांच करना है किस पे, x = 3 पर, कि हमारे पास x = 3 पर जो फलन सतत है या नहीं है। देखो अभी हमने दोनों पीछे क्वेश्चन किए थे, वहाँ बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों नहीं निकाले, ओनली फॉर एक सिंगल लिमिट भी ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ माइनस प्लस नहीं लगाए, तो एक सिंगल लिमिट भी निकाल सकते हैं, वो भी बताएंगे आपको, समझाएंगे अलग से। लेकिन यहाँ आपको बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों निकालना जरूरी होता है। तो मैं तो आपको तीनों ही हमेशा निकाल के दिखा दूंगा वैसे, लेकिन वहाँ देखो एक ही कंडीशन
दोनों साथ में भी लिख देते हैं क्योंकि वहाँ x नॉट इक्वल टू 0 आ रखा था, तो बड़े छोटे की कोई बात नहीं चल रही थी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर वो बात जरूरी होती है, x बराबर 3 पर फलन देखना आपको, x बराबर 3 पर, मतलब x बराबर 3 है, x बराबर 3 पर फलन क्या है 1 प्लस x है। जब x के स्थान पर 3 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 1 प्लस 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 आएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी बाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा। चलिए बाईं सीमा f 3 माइनस क्या है 0, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। फिर क्या लिखना होगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0, x के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस एच, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 माइनस एच। अब देखो यहाँ पे x का मान 3 से छोटा है, जब x का मान 3 से छोटा है तो फलन क्या है 1 प्लस x है, कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 माइनस एच रखना। ये लीजिए 1 प्लस 3 माइनस एच, इसका मतलब इसका मान क्या रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 माइनस एच आएगा। इसके अंदर एच के स्थान पर 0 रखोगे, पहले जितना सोल्व होता है उतना सोल्व करें और फिर मान रखना चाहिए, और एच निर्धारित आ रहा तो उसको और भी सोल्व करना पड़ता है आपको। 4 माइनस 0, इसका मतलब इसका मान क्या है 4, फलन का मान भी 4 आ रहा था, बाईं सीमा का मान भी क्या है 4 आया। इसका मतलब हम दाईं सीमा और निकाल के देखेंगे, यदि वो भी इसके बराबर आएगी तो हमारे पास फलन x बराबर 3 पर सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए सभी, दाईं सीमा, दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या आपके पास f 3 प्लस 0, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, यहां क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, f 3 प्लस क्या आएगा h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 प्लस h, x का मान 3 से बड़ा है, इसका फलन क्या आपके 7 माइनस x है, तो यह आएगा 7 माइनस x, x के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 प्लस h रखना। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, नीचे वाला फलन हमने चूज क्यों किया था पता होगा आपको, x का मान 3 से बड़े की बात चल रही है, 3 से बड़े के लिए फलन कौन सा है 7 माइनस एक्स है, x के स्थान पर मान क्या रखना है आपको 3 प्लस एच रखना है, तो 3 प्लस एच रखा, तो 7 माइनस 3 माइनस एच आ रहा है, 7 में से 3 घटाओगे इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 4 आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 4 माइनस क्या आ रहा है भाई h ही आ रहा है, h के स्थान पर 0 रखना है, तो 4 माइनस 0 और क्या आया 4 आया। तो हमारे पास क्या आया, बाईं सीमा, दाईं सीमा फलन का मान सारे के सारे बराबर आ रहे हैं और उसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसलिए x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स सतत है, ये आपके पास क्या है कंटिन्यूस है, यहाँ पे सतत होगा। तो ये बात यहाँ से क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी इसमें कि x बराबर 3 पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन तीनों के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास फलन कैसा हो गया सतत हो गया। तो ये फर्स्ट का सी भाग आपके कंप्लीट हो गया। इसमें भी किसी की साहित्य डाउट होगी जो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे कि हमारे पास कौन सा भाग होगा, ये अपने को देखना है यहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं डी भाग, इसका क्वेश्चन फर्स्ट का डी भाग क्या होगा ये देखिए सब। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का डी भाग, क्वेश्चन फर्स्ट का आपको डी भाग दिया गया है कि एफ एक्स बराबर, एफ एक्स है बराबर दो फलन आपको दे रखे हैं, क्या क्या दिए गए साइन एक्स और टेन एक्स, साइन एक्स और टेन एक्स। यहां आपको दे रखा है एक्स का मान बड़ा है किससे
-π/2 से। छोटा किससे है? 0 से, और बराबर भी बात चल रही है। x का मान 0 से बड़ा है और π/2 से क्या है? छोटा है। ये बात आपके यहाँ पे चल रही है कि हमारे पास जो sin x है उस टाइम दे रखा है x का मान -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा है बराबर। इस टाइम दे रखा है आपको x का मान 0 से बड़ा और छोटा किससे है? π/2 से। किस पे चेक करना है आपको? x बराबर 0 पर। तो इसका मतलब π/2 से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, बस x बराबर 0 के लिए आपको बातें करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे x बराबर 0 पर फलन कौन सा है आपके पास, कि x बराबर 0 पर फलन क्या है? sin x है। तो लीजिए f(x) का मान क्या आपके पास? sin x। यदि इसमें x के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या मान आएगा? sin 0, और sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब हमें क्या करना है? इसकी बाईं सीमा निकालनी है। बाईं सीमा f(0 - 0) लिमिट x टेंस टू 0 - fx, 0 - fx। फिर क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0, f(0 - क्या आएगा? h। लिमिट h टेंस टू 0, f(0 - क्या होगा? h। फिर देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 0 से छोटा है। जब x का मान क्या है? 0 से छोटा है। जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन क्या है आपके पास? sin x है। तो sin x के स्थान पर क्या रखना है आपको? 0 - h रखना होगा। ये लीजिए। अब हम जानते हैं sin - थीटा का मान क्या होता है? -sin थीटा होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस लिमिट h टेंस टू 0, और sin क्या आएगा? h आएगा। क्यों आएगा? कि हम जानते हैं कि sin - थीटा का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? -sin थीटा होता है। अब h के स्थान पर 0 रखना है आपको। यहाँ पे h के स्थान पर क्या रखना है? 0 रख दीजिए। कि h के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या मान आएगा इसका? कि -sin 0। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा? sin 0 का मान 0 ही होता है, माइनस प्लस से कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो ये हो जाएगा। आगे चलिए इसकी दाईं सीमा क्या आएगी? दाईं सीमा f(0 + 0), जिसको हमें क्या लिखना है? लिमिट x टेंस टू 0 + fx। फिर क्या लिखोगे? लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान क्या लिखना है आपको? 0 + h रखना है। x का मान 0 से बड़ा है, ये लीजिए x का मान 0 से बड़ा है। फलन क्या आपके पास? tan x है, और x के स्थान पर क्या लिखना है आपको? 0 + h लिखना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, tan x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 + h। तो लिमिट h टेंस टू 0, tan h। tan h के स्थान पर 0, इसका मतलब tan 0, और tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? फलन का मान 0 आ रहा था, बाईं सीमा का मान 0 आ रहा है, दाईं सीमा का मान भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसके मतलब तीनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। इसलिए जो फलन है वो x बराबर 0 पर कैसा होना चाहिए आपके पास? सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो ये बात हम क्या करेंगे? इसके नीचे लिख देंगे आपको बस। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी इतनी। अब देखिए इससे आगे बात करते हैं हम, बस हो गया ये। अब देखिए तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? कि चूंकि f(0 - 0), f(0 - 0), f(0 + 0), f(0), तीनों का मान 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx क्या आपके पास है? सतत है, कंटिन्यूस होगा बस। इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx क्या है? सतत होगा, कंटिन्यूस से होगा। ये बात अपने क्या हो गई यहाँ पे निकालना था, जो आंसर है आ गया। अब हम नेक्स्ट भाग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट भाग कौन सा होगा, ये अपने को यहां से देखना। नेक्स्ट भाग आपको इसका देखना है ई भाग, क्वेश्चन फर्स्ट का ई भाग। एपेक्स फलन आपको क्या दे रखा है, ये देखिए पहले। एपेक्स आपको फलन दे रखा है cos 1/x, cos 1/x। कब?
जब x का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x बराबर क्या है 0। किसके लिए जांच करना है यहाँ पे, x बराबर 0 पर, x बराबर है 0 पर, कि x बराबर 0 पर चेक करना है कि हमारे पास फलन कैसा है, सतत है या असतत है। ये जांच अपने को यहाँ से करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले आपको देखना है कि x बराबर 0 पर फलन f का मान क्या है। x बराबर 0 पर फलन f का मान 0 है। जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो फलन का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर हम बात करेंगे ऐसे बाईं सीमा, बाईं सीमा, बाईं सीमा मतलब f 0 माइनस क्या लिखना होगा 0, लिमिट x टेंस टू क्या है आपके पास 0 माइनस और क्या होगा fx होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और क्या होगा fx। ये अपने पास बात हो रही है। अब देखिए फिर आगे चलते हैं, यहां से क्या कंडीशन बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस क्या आएगा h, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस क्या होगा h होगा आपके पास। x का मान 0 से छोटा है, मतलब जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो x का मान 0 से छोटा है चाहे x का मान 0 से बड़ा है, तो फलन का मान क्या होता है cos 1/x ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, cos x के स्थान पर क्या लिखना है 1/0 माइनस h, 1/0 माइनस h। तो यहाँ क्या वैल्यू है आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा होता है, इसका मतलब cos 1/h आएगा, इसका मान cos माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है cos थीटा होता है। अब आपके cos 1/h का जो मान आता है वो कितना आता है, -1 और 1 के बीच का मान आता है, जो आपको मैंने प्रांत और परिसर पढ़ाए थे किसमें, साइन इनवर्स x में, cos इनवर्स x में, उसके उल्टे हैं बस, वहाँ प्रांत है वो यहाँ पे परिसर बन जाएगा cos के लिए, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/h, जैसे ही आप h का मान 0 रखोगे तो cos 1/0 क्या होगा cos इन्फिनिटी, cos अनंत, जैसे अभी हमने देखा साइन अनंत -1 और 1 के मध्य बार बार दोलन करता है, इसी प्रकार cos 1/h भी -1 और 1 के मध्य बार बार क्या करेगा, दोलन करेगा। इसका मतलब कोई परिमित मान नहीं आएगा, इसका मतलब आपके पास बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, इसका मतलब दाईं सीमा आपको ज्ञात करनी ही नहीं होगी। सीधा हम क्या बोल देंगे कि x बराबर 0 पर फलन असतत होगा, सतत नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे 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 h 0 की ओर अग्रसर होता है, h 0 की ओर अग्रसर होता है, वैसे 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 cos 1/h -1 व 1 के मध्य बार बार दोलन करता है। बार बार दोलन का मतलब कोई फिक्स मान नहीं आता, कोई सा भी मान आ सकता है, के मध्य बार बार दोलन करता है, तब बाईं सीमा परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। परिमित रूप से विद्यमान है नहीं है, तब बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, तब f 0 माइनस 0 का अस्तित्व नहीं है। आते हैं फलन fx, फलन है fx x बराबर 0 पर सतत है नहीं है, अतः फलन fx है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो ये बात अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो हमें लिखना था वो हम लिख चुके हैं कि जैसे जैसे h 0 की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे cos 1/h -1 और 1 के मध्य बार बार दोलन करता है, तब बाईं सीमा क्या नहीं है, परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, मतलब परिमित कोई फिक्स मान नहीं आ रहा है, एक निश्चित संख्या नहीं बता सकते कि -1 और 1 के बीच में ये मान आएगा, या -1 या 1 के ये मान आएगा, तब f 0 माइनस 0 का अस्तित्व नहीं होगा, अतः फलन fx x बराबर 0 पर क्या नहीं है, सतत नहीं है। इसका मतलब क्या है, असतत है आपके पास से। तो ये आपका फर्स्ट का ई भाग का आंसर कंप्लीट है, हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट एफ भाग इसका, कि क्वेश्चन फर्स्ट का एफ भाग क्या है वो अपने को यहाँ से देखना है। तो
तो ये तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे सभी के, कोई डाउट नहीं होगा किसी के। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, एफ भाग इसका। कि क्वेश्चन फर्स्ट का एफ भाग क्या आपके पास, ये आपको देखना है यहां से। क्वेश्चन फर्स्ट का आपके एफ भाग है कि एफ एक्स बराबर दे रखा आपको 1/x - a कोसेक x - a, जब x का मान नॉट इक्वल टू a है, x का मान a के बराबर नहीं है और 0 है, जब x बराबर क्या है a है। आपको यहाँ पे जांच करनी है किस पे, x बराबर a पर। कैसे करेंगे ये अपने को देखना है सभी। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं यहाँ पे कि x बराबर a पर फलन f का मान क्या है, f का मान है 0। जब x के स्थान पर a रखेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो हम एक बार बाईं सीमा ज्ञात करते हैं और एक बार कौन सीमा निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा, बाईं सीमा को क्या लिखते हैं, f a - 0 लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखना होगा, a - h लिखिए। लिमिट h टेंस टू 0, a - h, x का मान a के बराबर नहीं है तो इसका मान x का मान a से छोटा होगा तो भी फलन यही है, x का मान a से बड़ा है तो भी फलन क्या है, यही है। 1/a - h माइनस a आएगा, कोसेक a - h और क्या है आपके पास माइनस a। x के स्थान पर सब जगह हमने क्या रख दिया है, a - h रख दिया। a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a से क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आगे बात करते हैं क्या है आपके पास कि लिमिट h टेंस टू 0 -1/h कोसेक -h। हम जानते हैं कोसेक माइनस थीटा का मान माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब माइनस आगे आएगा और माइनस आगे आएगा, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/h कोसेक है h हो जाएगा आपके पास। कोसेक h को यहाँ पे चेंज करोगे, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, साइन h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, h और क्या मान आएगा इसका, साइन h आएगा। अब इसको देखो, हम फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, h की गुणा और h का भाग कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का मान कितना होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का मान कितना होता है, 1 होता है आपके पास। सभी जानते होंगे इस बात को अच्छे ढंग से, किसी के डाउट साहित्य होगा तो ये बात आपको इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपके। फिर देखिए हम आगे चलते हैं कि ऐसे इसका मान क्या आ रहा है आपके पास। देखिए सभी, यहां जो इसकी वैल्यू आ रही है वो अपने पास क्या आएगी कि लिमिट h टेंस टू 0 1/h², h² के स्थान पर 0 रख सकते हो, वैसे इसको मैं अलग से लिख देता हूं एक बार और, साइन h बटे क्या लिख दिया, h। अब देखो इसका मान क्या रहा है, यहां लिखेंगे 0² इंटू इसका 1 हो जाएगा, 1/0², 0 इसका मान क्या रहा है, अनंत आ रहा है। इसका मतलब बाईं सीमा कैसी आ रहा है आपके पास, अपरिबस्त आई है। इसका मतलब बाईं सीमा आपके परिमित रूप से क्या नहीं है, विद्यमान है, नहीं है। कि तब f0 - 0 परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, विद्यमान है नहीं है। इसलिए यह आते हैं फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर कैसा है, सतत नहीं है, मतलब कैसा होगा, असतत होगा। इसलिए फलन एफ एक्स x बराबर 0 पर सतत नहीं है, कैसा आएगा, असतत होगा आपके पास।
तो ये बात यहाँ पे अच्छे ढंग से आपको क्लियर है होनी चाहिए, किसी के डाउट नहीं होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। आगे देखिए नेक्स्ट भाग इसका, नेक्स्ट भाग क्या है आपके पास, देखिए सभी ध्यान से इसको। नेक्स्ट भाग आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट का, ऐप के बाद में कौन सा भाग है आपके पास, जी। फलन एपेक्स आपको दिया गया है यहाँ पे, फलन है एपेक्स, फलन एपेक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस ए, एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस क्या है ए। ये कंडीशन कब है, जब एक्स का मान ए से छोटा है, जब एक्स का मान क्या है ए से छोटा है, x बराबर ए की वाली बात होगी, और x का मान a से बड़ा है तब बात है होगी। x बराबर a है उस टाइम फलन का मान क्या आपके पास है, 0 है, उस टाइम फलन का मान क्या है 0, और इस टाइम दे रखा है a माइनस ए स्क्वायर बटे क्या आपके पास है ए क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, किस पे चेक करना है आपको, x बराबर a पर चेक करना है, x बराबर है a पर। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, x बराबर a पर फलन एपेक्स क्या है 0 है, x के स्थान पर a रखेंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा। फिर देखना आपको बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है, एप a माइनस 0, लिमिट x टेंस टू a माइनस एप x। फिर क्या लिखना आपको, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखना होगा a माइनस एच। अब देखो x का मान a से छोटा है, x लेस देन a, तो फलन कौन सा यूज करना है, ये वाला, कौन सा, एक्स स्क्वायर बटे a माइनस ए, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर मान लिखना है a माइनस एच का स्क्वायर बटे a माइनस ए, h के स्थान पर 0 रख दो यहाँ पे, a माइनस 0 का स्क्वायर बटे a माइनस ए, ये इसका मान आ रहा था। अब देखो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपके पास। देखिए इसका जो मान आएगा अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर बटे क्या होगा आपके पास, ए होगा, ए स्क्वायर बटे ए होगा आपके पास। जब ए स्क्वायर बटे ए आ रहा है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए स्क्वायर में ए का भाग दिया, ए आएगा, ए में से ए घटाओगे 0 आ जाएगा। अब आपको कौन सी सीमा ज्ञात करनी है, इसकी दाईं सीमा, एफ ए प्लस 0, एफ ए प्लस है 0, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए प्लस क्या आएगा एच। एक्स का मान ए से बड़ा है तो फलन कौन सा यूज करना है, नीचे वाला, ए माइनस ए क्यूब बटे एक्स स्क्वायर वाला। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस ए क्यूब बटे ए प्लस एच का क्या है स्क्वायर, एच के स्थान पर 0 रख दो, ए माइनस ए क्यूब बटे ए प्लस क्या आएगा 0 का स्क्वायर, ए माइनस ए क्यूब बटे क्या है ए स्क्वायर, भाग देंगे ए माइनस ए बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्या कंडीशन आई, चूंकि एप ए माइनस 0, बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर आ रहा है और उसका मान भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए x बराबर a पर फलन एफ एक्स कैसा है, सतत है, सतत है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जी भाग हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनको आप 2 बार वीडियो को जरूर देखें, अच्छे ढंग से समझें, कोई भी प्रॉब्लम होते जरूर है बताएं।